अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7। इसमें तमाम के तमाम साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं। देखें इसके पहले क्वेश्चन को, तो इसमें दो इक्वेशंस जो दी गई हैं वो एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, और दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। इनको सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम इसकी एक इक्वेशन को पहले यूज़ करेंगे। देखें वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें से किसी एक वेरिएबल के लिए हम इसको एवेलुएट कर लेंगे, यानी हम कहेंगे x इज इक्वल टू, अगर हम y को राइट साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा 5 माइनस वाई। अब x की ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि पुट इन 2। तो जब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी। देखें जी, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में x की जगह पर हम 5 माइनस वाई लिखेंगे, ठीक है। तो ये 5 माइनस वाई का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 2y है, और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई, ये माइनस 10y, और उसके बाद ये बाकी इक्वेशन जो है माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये y के वेरिएबल में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे इसको सॉल्व कर लें। देखें इसमें ये 11y स्क्वायर के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, और ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके माइनस 12y, तो ये बनते हैं y स्क्वायर माइनस 11y माइनस y प्लस 11, यानी माइनस 11 और माइनस 1 के मैंने फैक्टर्स बना लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखें यहाँ से ये y को कॉमन लिया तो ये y माइनस 11 आ गया, और फिर माइनस 1 को कॉमन लिया तो ये y माइनस 11 इक्वल टू 0। y माइनस 11 को कॉमन लिया तो बाकी ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इन मेथड से आप पहले फेमिलियर भी हैं और हम इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि मैंने समझा कि आपको ये आता है, इसलिए ज़रा ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं इसको एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब देखें इसको हम y माइनस 11 को भी 0 के इक्वल लेते हैं, और y माइनस 1 को भी इक्वल टू 0, और यहाँ से y इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 1। अब y के दो पॉसिबिलिटीज़, दो ऑप्शन हमारे पास आ गए, लेकिन x के भी हमने इसी तरह से दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है जी। तो यूजिंग 3 जिसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, और यहाँ पे अब हम वो y की वैल्यू पुट कर लेंगे। 5 माइनस वाई की वैल्यू 11, तो x आ जाएगा माइनस 6। जी स्टूडेंट, अब देखें इस x इज इक्वल टू माइनस 6 के लिए जो y की वैल्यू है, ये x इज इक्वल टू माइनस 6 y की किस वैल्यू के अगेंस्ट है, ये y की 11 के अगेंस्ट है। तो अब हम इसका ऑर्डर्ड पेयर लिख लेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं -6, और फिर उसके बाद कॉमा, और उसके बाद y की वैल्यू आती है 11, ठीक है। जिस तरह हम पहले सॉल्यूशन सेट में लिख देते थे कि ऑर्डर का कोई ख्याल नहीं रखते थे, इस तरह अब नहीं करना। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहला जो एलिमेंट है वो x से बिलोंग करता है, और दूसरा जो है वो y से बिलोंग करता है। सिमिलरली अब हमने इसकी जो दूसरी है y इज इक्वल टू 1, उसके लिए भी इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करना है, जो कि है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, और इसके अंदर भी हमने y की वैल्यू जो कि 1 है दिस टाइम वो पुट कर लेनी है, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और इसका ऑर्डर्ड पेयर पहले x की वैल्यू फिर उसके बाद y की वैल्यू। अब ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सॉल्यूशन सेट का पार्ट होंगे, तो हम सॉल्यूशन सेट जो है वो लिखेंगे ये -6 11
और ये 4 और 1। अच्छा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक ये और दूसरा ये, इनमें से जो मर्जी आप सॉल्यूशन सेट के अंदर चाहे इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, इसका कोई मसला नहीं। लेकिन जब ऑर्डर्ड पेयर आपने लिखने हैं बच्चों, तो उसमें आपने पहले x की वैल्यू ही लिखनी है, उसके बाद y की। जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से सॉल्व होना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी तरह से पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे किसी एक वेरिएबल के लिए। ठीक है जी, तो हम इसको कहते हैं 1 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y और x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3। ठीक है, इसको हम लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी वैल्यू जो है वो हमने पुट करनी है सेकेंड इक्वेशन में, तो ये फिर बन जाएगी, देखें x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो पहले x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस 2y ओवर 3 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर की जगह पे आ गया। फिर उसके बाद प्लस xy है, तो x की जगह पर तो ये 1 प्लस 2y ओवर 3 आ जाएगा और इनटू y की जगह पे y, और फिर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन है, हमने इसको y के वेरिएबल में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो देखें यहाँ पे इसका स्क्वायर जो है वो एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस 2y का, तो 1 प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, और इसका जो 2ab होगा वो 2y इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो वो बन जाएगा 4y, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। दूसरी टर्म में हम y को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा y प्लस 2y स्क्वायर, y प्लस 2y स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय है 3, और ये माइनस वाई स्क्वायर बेचारा अकेला ही है। ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसका हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, और डेफिनेटली जो इनका एलसीएम है वो आएगा 9। एलसीएम में ये 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y तो ऐसे ही आ गया, और चूंकि दूसरा डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 3 ज़र 9 होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर, और इस y स्क्वायर के नीचे 1 है, तो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू सारे का सारा ये 1। अब ये जो डिवाइडेड बाय 9 है, ये भी राइट साइड पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, और लेफ्ट वालों को भी हम इवेलुएट करते हैं, तो ये 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 9 9। ले जी, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, तो देखें ये लाइक टर्म्स में से जो y स्क्वायर वाली हैं, ये 4y स्क्वायर है प्लस 6y स्क्वायर है माइनस 9y स्क्वायर है, तो ये 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 9 1y स्क्वायर रह जाएगा, y स्क्वायर। y वालों को देखते हैं, तो 4y प्लस 3y ये 7y बन जाता है, तो प्लस 7y। ठीक है, और कांस्टेंट में एक ये 1 है और दूसरा ये 9 है, इसने भी राइट साइड पे आके 1 माइनस 9 होके माइनस 8 हो जाना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखें, हमें माइनस 8 चाहिए, तो ये y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 8y माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लिया जाएगा, तो y प्लस 8, और उसके बाद माइनस 1 कॉमन आएगा, तो y प्लस 8। ले जी, अब हमने क्या करना है, y प्लस 8 को कॉमन लेना है, बाकी आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y प्लस 8 इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 8 और यहाँ से y इज इक्वल टू 1। लें जी, दोबारा हमने इन दोनों y's को x के लिए सॉल्व करना है यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम इसको लिखते हैं कि यूजिंग 3 जो x है वो x आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर -8 डिवाइडेड बाय 3।
तो ये x इज इक्वल टू 1 माइनस 16/3 या x इज इक्वल टू माइनस 15/3 और ये फाइनली बन जाएगा x इज इक्वल टू -5। ठीक है। अच्छा, साथ ही बच्चों हम इसका जो है ना वो ऑर्डर्ड पेयर भी लिख लेते हैं। तो देखें जी, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू इसमें -8 थी। दोबारा हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को, जो कि है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू, अब y की जगह पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 + 2 3/3, x इज इक्वल टू 1 और इसका ऑर्डर्ड पेयर जो है ये लिखा जाएगा 1,1। ठीक है जी। अब दोनों ऑर्डर्ड पेयर इसके आ गए तो हम इनका सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो इनका सॉल्यूशन सेट जो होगा वो आ जाएगा, एक तो ये 1 1 है और दूसरा -5 -8। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी पहले दो क्वेश्चंस की तरह से ही होगा, जस्ट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। अब देखें, इसकी दोबारा से उसी तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे और किसी एक वेरिएबल को एवेलुएट कर लेंगे। तो ये x इज इक्वल टू 7 + y आ गया और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेंगे क्योंकि हमने इसको बाद में यूज़ करना है। अब इसकी जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखें जी, ये फिर बन जाएगा 2/x की जगह पर 7 + y माइनस ये 5/y इज इक्वल टू 2। अब ये वेरिएबल डिनोमिनेटर्स में आ गए तो लिहाजा हमें इनका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम इनका आ जाएगा y इंटू 7 + y, या इसको y + 7 भी आप लिख सकते हैं। तो देखें जी, ये हमने y को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 2y - 5 इंटू 7 + y आ जाएगा इज इक्वल टू 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2y - 35 - 5y और ये 2 इंटू, इधर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ y इंटू y + 7 को, तो ये बन जाएंगे y² + 7y। 2y - 5y जो है ये आ जाएगा -3y, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं -3y - 35 इज इक्वल टू, इधर ये 2y² + 14y है। तो जो लेफ्ट साइड के ऊपर हैं नेगेटिव वाली टर्म्स, उनको भी राइट साइड पे लाके हम लिख देते हैं, ये लेफ्ट साइड पे फिर 0 रह जाएगा। तो इधर ये 2y² + 14y + 3y और +35। तो इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आ गई, 2y² + 17y + 35 इज इक्वल टू 0। और इसको हम यूं फैक्टराइज कर सकते हैं कि ये 2y² + 10y + 7y + 35 इज इक्वल टू 0 और इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये देखें जी, ये 2y कॉमन लिया गया तो y + 5 और यहाँ से 7 कॉमन लिया तो ये y + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y + 5 इंटू 2y + 7 इज इक्वल टू 0 और y + 5 इज इक्वल टू 0 और 2y + 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू -7/2। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको मैं दोबारा ज़रा ऊपर लिखता हूँ। एक आई है y इज इक्वल टू -5 और दूसरी ये देखें जी, दूसरी हमारे पास y इज इक्वल टू -7/2 है। तो y इज इक्वल टू -7/2। इन दोनों के लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा यूज़ करना है। तो हम लिख देते हैं इधर भी यूजिंग 3 और इधर भी यूजिंग 3। अच्छा जी, ये फिर x इज इक्वल टू है 7 + y, तो x इज इक्वल टू 7 और प्लस ये -5 आ जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7 - 5 2। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो फिर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 × 2n - 5।
इसी तरह से यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई है, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 7/2। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 7 माइनस 7/2 बन रहा है, तो ये x इज इक्वल टू एलसीएम से 14 माइनस 7/2, या हम इसको लिख सकते हैं 7/2। और इनका जो ऑर्डर पेयर है वो 7/2 और माइनस 7/2 बनेगा। ठीक है, अब हम इनका लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट, तो लिहाजा इनका सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या आ जाएगा, उसमें एक पेयर जो है वो तो 2 और -5 का हो गया, और दूसरा जो है वो बन जाएगा 7/2 और -7/2। लें जी क्वेश्चन नंबर 4 जी, तो इसमें को भी हमने उसी तरह से सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 को हम किसी एक वेरिएबल में ले आएंगे और ये x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। ठीक है जी, y उधर जाके मैंने माइनस कर दिया और इसको हम लेबल कर देते हैं एज नंबर 3। ठीक है जी, देखें स्टूडेंट कितने सिंपल क्वेश्चन है। वो शायर ने कहा था ना कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और ये बनेगी a/x माइनस b/y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी हम एज इट इज़ इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सिंपल कर लें तो x की वैल्यू पुट करने पे हमें ज़रा आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए ना सारी इक्वेशन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसका एलसीएम ले लीजिए। देखें एलसीएम लेने पे ये हुआ एक्स वाई और ये ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2, और यहाँ से ये ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। और अब हम आराम से इसमें इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये लिखेंगे हम फिर ये ए वाई को एज इट इज़ माइनस बी के बाद जो x वैल्यू है वो हम लिखेंगे a माइनस बी माइनस वाई और इज इक्वल टू 2 इंटू फिर x की वैल्यू दोबारा a माइनस बी माइनस वाई और y। लें जी, अब इसको हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इवेलुएट करना है। देखें जी, ये ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई, ये माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई किया, और राइट साइड के ऊपर देखें जी 2y, दोनों को एक ही साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2ay, ठीक है, और माइनस 2by और माइनस 2y स्क्वायर। इन सब को हम कहते हैं कि आप भी लेफ्ट साइड पे तशरीफ ले आइए। देखें जी, यहाँ से ये 2y स्क्वायर जो है, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, ये 2y स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव का हो गया। अब देखिए जी, उसके बाद ये बी वाई जो यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो मैं इसको ए वाई भी मौजूद है, इनको पहले लिख लेते हैं प्लस ए वाई। ठीक है जी, और दूसरा ये है प्लस बी वाई। अब इस वाली साइड से राइट साइड से इधर आके ये माइनस 2ay बनेगा और ये प्लस 2by। ठीक है, और अब रह क्या गया, ओनली ये दो कांस्टेंट्स रह गए, एक है प्लस बी स्क्वायर और है माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये 2y स्क्वायर और ए वाई वाले जो हैं ए वाई माइनस 2ay, ये हो गया माइनस ए वाई, और जो बी वाई वाले हैं वो ऐड होंगे, वो होगा प्लस 3by, और उसके बाद ये कांस्टेंट्स हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा 2y स्क्वायर। यहाँ से y को हम लेंगे कॉमन। ठीक है, तो जब y को कॉमन लिया तो ये बन गया 3b माइनस ए, मैंने ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ली, माइनस वाली बात, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कांस्टेंट है। लें जी, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो बनाई इस तरह की मुश्किल इक्वेशंस के लिए है। तो y इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे ये नेगेटिव b की वैल्यू 3b माइनस ए आ जाएगा और फिर ये प्लस माइनस
बी स्क्वायर की जगह पे अंदर हम लिखेंगे 3b माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 4ac में 4 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ठीक है जी। तो ये हमने अब इसको माइनस 3b माइनस ए, इसकी फ़िक्र बाद में करते हैं, पहले ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ज़रा इसको दो दो हाथ कर लें। देखें जी, इसको हम स्क्वायर एक्सपेंड जब करते हैं तो ये बन जाएगा 9b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 6ab। ठीक है। अब उसके बाद ये माइनस 8b स्क्वायर और प्लस 8ab और डिवाइडेड बाय 4 लें जी। अब देखते हैं क्या बनता है भला इसका। देखें जी, यहाँ से बच्चों ये जो 9b स्क्वायर है और माइनस 8b स्क्वायर है, ये बन जाएगा b स्क्वायर। ठीक है ना। और ये a स्क्वायर भी मौजूद है, तो a स्क्वायर आ गया और प्लस b स्क्वायर आ गया। अब ये जो माइनस 6ab और प्लस 8ab, ये 2ab बन गया। लो जी, ये तो मामला ही बड़ा आसान हो गया। हम एवं परेशान हो रहे थे, ये प्लस माइनस। अब यहाँ से देखें ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। लो, ये चीज़ जो है ना वो कहीं जानी पहचानी लग रही है। इसको हम लिख देते हैं माइनस 3b माइनस ए और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 जी। तो ये अब हो जाएगा नेगेटिव इंटू 3b माइनस ए और प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर 4। अच्छा जी, अब हमने इनको एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिखना है। तो ये हो जाएगा फिर y इज़ इक्वल टू नेगेटिव 3b प्लस ए। ये तो हमने ये ब्रैकेट्स रिमूव किए हैं, इसके बाहर माइनस थी तो साइन चेंज किया। अब जब इनको प्लस के साथ लिख रहे हैं तो अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होंगे, ये a प्लस बी ही लिखा जाएगा। ठीक है। और दूसरी दफ़ा जब हम इनको लिखेंगे माइनस 3b प्लस ए, बाहर वाली ब्रैकेट हटाई और अंदर वाली जब ब्रैकेट हटाएंगे अब माइनस के साथ, तो वो फिर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी ओवर 4। अच्छा जी, इनको बारी बारी अब सॉल्व कर लेते हैं। देखें, पहले इसको सॉल्व करते हैं। y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो ये a प्लस ए, ये हो जाएगा 2a और फिर ये माइनस 3b प्लस b, ये माइनस 2b और डिवाइडेड बाय 4। ओए, ये 4 को लिख दिया हमने y। अच्छा जी, इतना इम्प्रोवाइज नहीं करना। 4 4 4 यहाँ पे जी। इसको कंटिन्यू करते हैं तो देखें यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो ये फिर a माइनस बी ओवर 4 और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी ओवर 2। ठीक है। तो y की ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब हम दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखें तो ये y इज़ इक्वल टू, ये प्लस a माइनस a जो है ना ये कैंसिल आउट हो गए और माइनस 3b माइनस b जो है ये माइनस 4b ओवर 4, यानी कि ये y इज़ इक्वल टू नेगेटिव b आ गया। अब दोनों y हमने सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करते होते हैं, अब हम इक्वेशन नंबर 3 को कॉल करते हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, और वो क्या थी चलें उसको ढूंढने चलते हैं, लंबा सफ़र है। ये आ गया जी a माइनस बी माइनस वाई। ठीक है, x इज़ इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, x इज़ इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि y की वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू a माइनस बी माइनस a माइनस बी ओवर 2। ठीक है जी। अच्छा, वैसे ना यहाँ से आप इसको ज़रा एक देसी जुगाड़ से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें जी, ये पूरा 1 a माइनस बी है और ये जो है ना वो हाफ a माइनस बी है, तो 1 में से हाफ किया तो बाकी हाफ ही रह गया। 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी हाफ रह जाएगा और ये x इज़ इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा।
ठीक है। और अगर आपको बच्चों इससे तसल्ली नहीं होती तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होने हैं। आप इनको a माइनस बी को एज 1 यूनिट ही कंसिडर करते हुए इनका एलसीएम लीजिए, ठीक है ना। और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, ठीक है। तो ये वाला 2 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इंटू ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 a माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एलसीएम से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल जी ये x की और y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई और ये आ गई सेम, तो इनका ऑर्डर पेयर हम लिख लेते हैं a माइनस बी ओवर 2 और a माइनस बी ओवर 2, ये इनका ऑर्डर्ड पेयर आ गया। चलें दूसरे को देखते हैं, वो क्या कहता है। उसको भी हम कहते हैं कि जनाब इसी इक्वेशन नंबर 3 को ही आपने यूज़ करना है अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 जो कि है x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, और इसके y की जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो a माइनस बी माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा माइनस बी, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी, और ये कैंसल आउट और x इज इक्वल टू a। लें जी, तो इनका ऑर्डर्ड पेयर तो फिर आसान हो गया a और नेगेटिव b। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो हैं बच्चों ये हो जाएंगे हमारा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में हम लिख देंगे ये a और माइनस बी, और दूसरा जो है ये है a माइनस बी ओवर 2 और a माइनस बी ओवर 2।